राधे राधे दोस्तों। होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास जो कि संस्थापिक प्रबंधन है। तो इनमें जो कि अनेक टॉपिक है, जैसे बालवाड़ी, प्राथमिक स्कूल, नर्सरी स्कूल, माध्यमिक स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा संस्थाएं, शारीरिक विकलांग, मानसिक विकलांग, सामाजिक विकलांग और ट्राइफेड योजनाएं एवं रोजगार हैं। तो इससे आज हम लोग देखेंगे, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसे हम लोग देखेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम बाल गृह की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो प्रथम बाल गृह की स्थापना जो कि न्यूयॉर्क 1887 ईस्वी में हुई थी। तो इसका आंसर जो कि बी सही हो जाएगा। तो इसके बारे में जानते हैं। तो प्रथम बाल गृह की स्थापना न्यूयॉर्क में 1887 ईस्वी में हुई। इसकी स्थापना बाल अपराधी को सुधार के लिए हुई। कम उम्र में अपराध करने वाले किशोरों को बाल सुधार गृह में न्यायालय के आदेश पर सुरक्षित रखा जाएगा। यहीं से जरूरत पड़ने पर बच्चों को कोर्ट ले जाया जाएगा। इस गृह में रहने वाले बच्चों को कई सुविधाएं उपलब्ध कराई दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड का उपयोग किया जाता है। तो जो कि 10 कार्ड का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो रोसार्ड का स्याही धब्बा परीक्षण में जो कि कुल 10 कार्ड का प्रयोग किया जाता है। हरमन रोसार्ड ने स्याही धब्बा परीक्षण 1921 में किया। 1921 में जो है कि किया। यह स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व को समीक्षा करने की नीति के नए नियमों का निर्माण किया। उसके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। इन्होंने यह परीक्षण शाही के धब्बों के आधार पर किया। यही कारण है कि हरमन रोसा का यह परीक्षण रोसा शाही धब्बा परीक्षण के नाम से जाना जाता है। हरमन रोसा ने अपने परीक्षण जो कि 10 कार्ड के साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण किया। तो कितने कार्ड के साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण किया। तो 10 कार्ड के साथ जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण किया। जिसमें से 3 कार्ड जो कि रंगीन है और 5 कार्ड जो कि काले और 2 कार्ड जो कि जिनके रंग का है और जिनके रंग का काला, सफेद और लाल होता है। इस कार्डों के माध्यम से रोसा स्याही धब्बा परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित कौन सा कथन सिस्टम्स उपागम के अवधारणा ढांचे के केंद्र बिंदु का वर्णन है। इनमें से कौन सा घटक है। तो जो है कि सिस्टम उपागम के अवधारणा ढांचे के केंद्र बिंदु का वर्णन कौन सा है। तो इनमें से जो कि प्रबंधन की एक पृथक गतिविधि के रूप में नहीं देखा जा सकता है। और जो है कि समग्रता को नजरअंदाज किए बिना व्यक्तिगत घटक और अंतर संबंध, अंतर निर्भरता तथा पारस्परिक क्रिया, यह सभी जो है कि अवधारणा ढांचे के केंद्र बिंदु का वर्णन करता है। तो ए है, बी है और डी है। तो ए बी डी जो कि डी में है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा प्रसिद्ध प्रबंधक विचारक एक्स सिद्धांत के विचारकों के साथ संबंध था। तो मैकग्रेगर होगा। डगलर मैकग्रेगर होगा। तो इसका आंसर ए सही हो जाए। डगलर मैकग्रेगर प्रबंधन विचारक की एक्स सिद्धांत के विकास के साथ संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि यदि ए सोचता है कि उसकी सांस्कृतिक स्वाभाविक रूप से बी से उत्कृष्ट है, तो ए को मनोवृत्ति को किस सर्वोत्तम शब्द द्वारा वर्णित किया जाएगा। यदि ए सोचता है कि यदि ए सोचता है कि उसकी सांस्कृतिक स्वाभाविक रूप से बी से उत्कृष्ट, तो ए को मनोवृत्ति को किस सर्वोत्तम शब्द द्वारा वर्णित किया जाएगा। तो जो कि एंथ्रोसेंट्रिक के द्वारा किया जाए, एंथ्रोसेंट्रिक के द्वारा किया जाए। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। एंथ्रोसेंट्रिक के द्वारा किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि घटनाएं कौन सी जो घटनाएं हैं जब एक घटना के घटित होने वाले दूसरे घटना के संभाव्य पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो स्वतंत्र घटनाएं हैं जब एक घटना के घटित होने वाले दूसरी घटना की संभाव्य पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो इसका आंसर जो कि बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आई आई ईसी का पूर्ण रूप क्या है। तो इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन हो जाएगा। इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो पीईआरटी है। तो पीईआरटी क्या है। तो पीईआरटी जो है कि ट्रॉपिकल मॉडल है। क्या है। ट्रॉपिकल मॉडल। पीईआरटी ट्रॉपिकल मॉडल है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ट्रॉपिकल मॉडल है। तो
PERT प्रोग्राम इवेल्यूशन रिव्यू टेक्निक यह प्रोग्राम मूल्यांकन और समीक्षा तकनीकी आमतौर पर संक्षिप्त PERT का एक सांख्यिकी उपकरण है जो टॉपिकल मॉडल परियोजना प्रबंध में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा सूची एक का सूची एक में संचार कारक दिया गया और सूची दो में वर्णन के मिलान दिया गया। तो इसमें मिलान करना है। तो सजातीयता सूचना समझौता। तो सजातीयता किससे संबंधित है? सजातीयता का वर्णन किससे है? तो सजातीयता का वर्णन जो है कि संबंध स्थापित करने की चाह से है। तो इसका हो जाएगा। और सूचना जो है कि दूसरों के व्यवहार परिवर्तन या सूचना किससे है? तो सूचना जो है कि तथ्य प्राप्त करना है। सूचना में तथ्यों को प्राप्त करना और समझाना बुझाना में जो है कि दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन करना और मनोरंजन तो खेल कूद में आनंद लेना, तो यह मनोरंजन है। तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, चौथा तीसरा जो है कि ए में है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो सजातीयता जो है कि सजातीयता का संबंध स्थापित करने की चाह, सूचना का तथ्य प्राप्त करना, समझाना बुझाना, दूसरों का व्यवहार परिवर्तन, मनोरंजन, खेलना एवं आनंद लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किसी संगठन में जिस आवृत्ति में कार्य की स्थिति रिक्त होती है उसे कहा जाता है? तो कर्मचारी परिवर्तन कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है? कर्मचारी परिवर्तन। किसी संगठन में जिस आवृत्ति में कार्य की स्थिति रिक्त होती है उसे कर्मचारी परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची एक में दिए गए परिधान उत्पाद पद्धतियों को सूची दो में दिए गए उनके विवरणों के साथ मिलान करना है। तो सूची एक में जो कि परिधान उत्पाद पद्धतियां और सूची दो में जो कि इसके विवरण है। तो इकाई उत्पाद किससे संबंधित है? इकाई उत्पाद पद्धति। तो इकाई उत्पाद पद्धति जैसा कि नाम से है, कार्यस्थल में से कार्यस्थल स्वचालित करना, कार्यस्थल से कार्यस्थल स्वचालित करना, तो इकाई उत्पाद पद्धति है। तो इसका जो है कि तीसरा हो जाएगा। मॉड्यूलर उत्पाद पद्धति, मॉड्यूलर उत्पाद पद्धति का संबंध किससे? सशक्त कार्य दल से है। किससे है? सशक्त कार्य दल से है। तो इसका पहला हो जाएगा प्रगामी मॉडल पद्धति। प्रगामी मॉडल पद्धति किसमें है? तो मंडलों के गतिमान होने पर धीरे धीरे एकत्रीकरण हो जाएगा। मंडलों के गतिमान होने पर धीरे धीरे एकत्रीकरण हो जाएगा। तो इसका जो कि चौथा हो जाएगा खंड या प्रक्रिया उत्पाद पद्धति। तो खंड या प्रक्रिया उत्पाद पद्धति एक प्रचालन क्रिया द्वारा पूरी पैनल की असेंबली है। खंड या प्रक्रिया उत्पाद पद्धति में जो है कि एक प्रचालन क्रिया द्वारा पूरी पैनल की असेंबली है। तो इसका दो हो जाएगा। तो तीसरा पहला चौथा दूसरा किसमें है? तो तीसरा पहला चौथा दूसरा, तीसरा पहला चौथा दूसरा जो कि बी में है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो इकाई उत्पाद पद्धति में कार्यस्थल से कार्यस्थल स्वचालित, मॉड्यूलर उत्पाद पद्धति में सशक्त कार्यदल हो जाएगा। प्रगामी मंडल पद्धति में मंडलों के गतिमान होने के धीरे धीरे एकत्रीकरण हो जाएगा। और खंड या प्रक्रिया उत्पाद पद्धति में जो कि एकल प्रचालन क्रिया द्वारा पूरी पैनल को असेंबली देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रबंधन के व्यवस्थापन उपागम की समष्टि आवास की अवधारणाओं में समाविष्टि संगठनों के नाम बताइए। प्रबंधन के जो है कि उपागम की समष्टि आवास की अवधारणाओं में समाविष्टि संगठनों के नाम बताइए। तो क्या होगा नाम? तो जो कि मनुष्य द्वारा निर्मित तथा प्राकृतिक जगह हो जाएगा। और पारिवारिक व्यवस्था के भौतिक वातावरण को जैविक विषय सामग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर जो कि सी हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है। तो मनुष्य द्वारा निर्मित प्राकृतिक जगत तथा पारिवारिक व्यवस्था की भौतिक वातावरण की जैविक विषय सामग्री से प्रबंधन की व्यवस्था उपागम की समष्टि आवास की अवधारणा में समाविष्ट संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में कौन सी प्रबंधन की नई प्रवृत्तियां नहीं है? निम्न में से कौन सी प्रबंधन की नई प्रवृत्तियां नहीं है? तो जो है कि JIT और TQM और MBO और PERT ये सभी नई प्रबंधन की प्रवृत्तियां हैं, जो कि BARS और ERG ये सभी नहीं है। तो ए और सी इसका आंसर, सॉरी डी और एफ इसका आंसर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जॉब्स के विलुप्त या मिश्रित करने वाले भाग परिवर्तनों को किस्म निम्नन करके बताया जाता है। तो जॉब्स के विलुप्त या मिश्रित करने वाले भाग परिवर्तन को किस्म निगमित करके बताया जाता है। तो उत्पाद अनुक्रम के द्वारा बताया जाता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। उत्पाद अनुक्रम के द्वारा बताया जाता है। प्रबंधन का कौन सा उपकरण
कर्मियों से संबंध नहीं रखता। प्रबंधन का कौन सा उपकरण जो कि कार्मियों से संबंध नहीं रखता है, तो कौन सा उपकरण है? तो जो है कि बजट और जो है कि बजट है और जॉब का वितरण। पहले देखते हैं कौन सा संबंध रखता है। तो संगठन चार्ट जो है कि प्रबंधन का कौन सा उपकरण कर्मियों के संबंध नहीं रखता, तो कर्मियों से संबंध जो कि संगठन चार्ट रखता है, और जॉब का वितरण विवरण रखता है, और जॉब का विनिर्देशन और संचार रखता है, जो कि उत्पाद अनुसूची और बजट जो कि नहीं रखता है। तो इसका आंसर बी और ई हो जाएगा। तो इसका आंसर जो कि बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फ्योल के प्रबंध का सिद्धांत है? इनमें से कौन सा जो कि एक जो है कि फ्योल के प्रबंध का सिद्धांत है? तो जो कि परितोषिक है, परितोषिक जो कि फ्योल के प्रबंध का सिद्धांत है, परितोषिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि लागत नियंत्रण के लिए खान पान सेवा प्रबंधन को किन अभिलेखों पर नजर रखनी चाहिए? लागत नियंत्रण के लिए खान पान सेवा प्रबंधन के किन अभिलेख पर नजर रखनी चाहिए? तो बीजक है, कार्य के ब्यौरे हैं, आवश्यकता है, और जो कि सतत सूची है। यह सभी जो है कि खान पान सेवा प्रबंधन को अभिलेख में नजर रखनी चाहिए। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 का जो कि सूची 2 में सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में जो कि क्लासिकल प्रबंधक सिद्धांत दिया गया है। तो क्लासिकल प्रबंधक सिद्धांत जो कि न्यूमैन से संबंधित है, सॉरी, क्लासिकल प्रबंधन सिद्धांत जो कि मैक्स वेबर से संबंधित, तो इसका तीसरा हो जाएगा। और मानव प्रबंधन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मानव प्रबंधन सिद्धांत जो है कि ओरेस से संबंधित, PR ओरेस से संबंधित है। और नौ क्लासिकल प्रबंधन सिद्धांत जो है कि किससे संबंधित है? तो यह मैकग्रेगर के द्वारा संबंधित है, मैकग्रेगर के द्वारा। आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत इसका पांचवा हो जाएगा। आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत जो है कि इडगल हेनरी सीएन से है, इडगल हेनरी सीएन से है। और निर्णय सिद्धांत, तो निर्णय सिद्धांत जो कि साइमन से है। निर्णय सिद्धांत किससे है? साइमन से है। तो तीसरा चौथा पांचवा किसमें है? तो ए में है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो क्लासिकल प्रबंधन सिद्धांत मैक्स वेबर का है। मानव संबंध सिद्धांत इडगल हेनरी फियोन से है। नौ क्लासिकल प्रबंधन सिद्धांत जो कि मैकग्रेगर से है, नौ क्लासिकल प्रबंधन सिद्धांत मैकग्रेगर से है। और आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत जो कि PR ऑरेंज से है। निर्णय सिद्धांत जो कि साइमन से है। निर्णय सिद्धांत किससे है? साइमन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक ऐसी जो बड़ी संख्या लोगों को अन्वेषण कार्य करने वाले के बीच खाई को पाटने हेतु वांछित है। ऐसी कौन सी जो कि बड़ी संख्या लोगों और अन्वेषणों की कार्य करने वाले के बीच खाई को पाटने जैसी वांछित है? तो विस्तारण है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, विस्तारण है। तो विस्तारण है। तो एक ऐसी एजेंसी जो बड़ी संख्या में लोगों और अन्वेषण कार्य करने वाले के बीच खाई की पाटने विस्तार हेतु वांछित विस्तारण शिक्षा व्यवसाय व्यवहारिक शिक्षा है, जो लेफ्ट टू लेफ्ट के सिद्धांत पर आधारित। किसके सिद्धांत पर आधारित है? लेफ्ट टू लेफ्ट सिद्धांत पर आधारित है। कृषि तथा ग्रामीण उद्योगों से संबंधित जो भी प्रयोग होते हैं उनका प्रयोगशाला से निकालकर उस स्थान तक पहुंचाना आवश्यक है जिसके निमित्त उसकी परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बैठक के अच्छे स्थान की आवश्यकताओं में निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? बैठक के अच्छे स्थान की आवश्यकताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? तो संतुलित ट्रैक प्रदान करना, और जो है कि जांग के उत्तकों के दबाव को बचाना। संतुलित ट्रैक प्रदान करना और जांग के उत्तकों के दबाव को बचाना। तो पहला और चौथा है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई है। तो निम्न में से अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई सीमेटिक्स है। क्या है? सीमेटिक्स है। तो इसका आंसर डी सही हो, सॉरी, मार्फिन है। इसका आंसर देखिए ए सही होगा। अर्थपूर्ण लघुत्तम इकाई देखिए मार्फिन है। क्या है? मॉर्फिन है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक योजना को क्रियान्वित करने से जुड़े सोपानों को उचित अनुपात में व्यवस्थित कीजिए। एक योजना को क्रियान्वित करने से जुड़े सोपानों को जो है कि व्यवस्थित करना है, अनुक्रम में व्यवस्थित करना। पहले संक्रिय करना होगा। पहले क्या कहते हैं, पहले संक्रिय किया जाता है, फिर नियंत्रण करना होता है। पहले संक्रिय किया जाना होता है, फिर उसको नियोजन किया जाता है, फिर जांच की जाती है। तो तीसरा पहला दूसरा, तीसरा पहला दूसरा किसमें है, तो बी में है, तो इसका आंसर बी होगा। फिर उसके बाद जो है कि अनुकूलन करना, फिर अनुकूलन करने के बाद लास्ट में सुकर बनाना होता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो संक्रिय करना, नियंत्रण करना, जांच करना, अनुकूलन करना, सुकर बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन ए और कारण आर है। तो अभिकथन ए कह रहा है कि प्रबंधन का सर्वप्रथम और अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य नियंत्रण है, तो यह सही है। और कारण आर कह रहा है कि यह निर्धारित करता है कि क्या काम संपन्न किया जाए, निष्पादन कार्य दक्षता का मूल्यांकन करना और शोधक उपाय करता है और योजनाओं की सफलता सुनिश्चित करता है। तो यह भी सही है, दोनों सही है, ए और आर जो कि दोनों सही है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा कि सूची एक का सूची दो के साथ मिलान कीजिए। सूची एक का जो है कि सूची दो के साथ मिलान करना है। तो हिस्टोग्राफ का संबंध किससे है, तो हिस्टोग्राफ का संबंध आवृत्ति आवंटन का आवंटन का ग्राफिक प्रस्तुतिकरण हो जाएगा, तो इसका चौथा हो जाएगा। इसका चौथा है। और माध्यम, माध्यम जो कि बीच से संबंधित, तो केंद्रीय प्रवृत्ति है। मध्य जो कि केंद्रीय प्रवृत्ति में है, तो इसका तीसरा। और मानक विचलन, तो मानक विचलन में जो है कि मानक विचलन में क्या आएगा, मानक विचलन में जो है कि विसर्जन हो जाएगा, मानक विचलन तो विसर्जित हो जाएगा, विसर्जन। और गुणात्मक चर जो कि क्रय सूचक पैमाना है, क्रय सूचक पैमाना गुणात्मक चर है। तो चौथा तीसरा पहला, चौथा तीसरा पहला दूसरा किसमें है, तो ए में है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो डायरेक्ट ऑफ एक्सटेंशन का संबंध जो है कि ऑडियो विजुअल एजुकेशन इन इंडिया हो जाएगा, ऑडियो विजुअल एजुकेशन इन इंडिया हो जाएगा, ऑडियो विजुअल एजुकेशन इन इंडिया, तो इसका पहला ही हो जाएगा, ए का पहला हो जाएगा। और चंद्रा अरविंद और शाह अनुपमा का पुस्तक के नाम क्या है, तो नॉन फोरम एजुकेशन फॉर ऑल, नॉन फोरम एजुकेशन फॉर ऑल, तो इसका तीसरा हो जाएगा। और इसका पहला है। और विद्यमा को ओपी और बीमा विज्ञमा ओपी और भटनाकर ओपी का पुस्तक का नाम क्या है, तो एक्सटेंशन एजुकेशन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट हो जाएगा, एक्सटेंशन एजुकेशन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इसका चौथा है। चक्रवर्ती सुनीत के जो कि एक्सटेंशन एजुकेशन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट हो जाएगा, एक्सटेंशन एजुकेशन कम्युनिटी फॉर डेवलपमेंट, तो पहला तीसरा चौथा दूसरा किसमें है, पहला तीसरा पहला तीसरा चौथा दूसरा जो कि सी में है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बहुत से कार्य को एक साथ करने को कहते हैं। तो बहुत से कार्य को एक साथ करने को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो जो है कि बहुत से कार्य को एक साथ करने को जो है कि सामूहिकरण कहते हैं, बहुत से कार्य को एक साथ करने को सामूहिकरण कहते हैं, तो इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रबंधन में संभाव्यता अधिगम का अर्थ है। प्रबंधन में जो कि संभाव्यता अधिगम का अर्थ क्या है, अवसर द्वारा उत्पादन बढ़ाना होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अवसर द्वारा उत्पादन बढ़ाना होता है, इसका अर्थ है। और डेमोस्ट्रेशन के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है, डेमोस्ट्रेशन उद्देश्य से जो कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है, तो एक्जीविटी का उपयोग किया जा सकता है, एक्जीविटी का उपयोग किया जा सकता है। डेमोस्ट्रेशन के उद्देश्य जो कि एक्जीविटी का उपयोग किया जा सकता है, डेमोस्ट्रेशन के उद्देश्य के लिए एक्जीविटी का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि समसामयिक
विकास परत विस्तार कार्य में किस उपागम को अपनाया जाता है? तो एकीकृत उपागम को अपनाया जाता है। समसामयिक विकास परत में जो कि एकीकृत उपागम को अपनाया जाता है। तो विकास परत विस्तार कार्य में सहभागी उपागम बहुउद्देशीय उपागम क्षेत्र विकास उपागम, जबकि समसामयिक विकासात्मक विस्तार कार्य में एकीकृत उपागम को अपनाया जाता है। एकीकृत उपागम में सभी क्षेत्रों को समाहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में सूची 2 का मिलान करना है। तो आत्मसात मस्तिष्क की अवधारणा किसके दर्शन में महत्वपूर्ण है? आत्मसात मस्तिष्क की अवधारणा किसके दर्शन में महत्वपूर्ण है? ए गाइड फॉर नर्सरी स्कूल टीचर्स के लेखक हैं और साहित्य शिक्षक यथार्थ वाहक कौन है? तो आत्मसात मस्तिष्क की अवधारणा के दर्शक के महत्वपूर्ण है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ए गाइड फॉर नर्सरी स्कूल टीचर के लेखक जो है कि ताराबाई मॉडल से हैं। कौन से? तो इसका क्या होगा? आत्मसात मस्तिष्क की अवधारणा किसके दर्शक के महत्वपूर्ण? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के हैं। और एक गाइड फॉर नर्सरी स्कूल टीचर के लेखक कौन है? तो एक गाइड फॉर नर्सरी स्कूल के टीचर के लेखक जो कि मारिया मॉन्टेसरी हैं। तो चौथा है बी का, ए का पहला, मतलब पहला का दूसरा और दूसरा का चौथा देखते हैं। दूसरा चौथा किसमें है? तो डी में है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। इसका मिलान देख लेते हैं पूरा। तो आत्म आत्मसात मस्तिष्क की अवधारणा किसके दर्शन की महत्वपूर्ण? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के हैं। एक गाइड फॉर नर्सरी स्कूल टीचर्स के लेखक मारिया मॉन्टेसरी हैं। और साहित्य शिक्षा का यथार्थ वाहक जो कि ताराबाई मोडक हैं। और पूर्व विद्यालय कार्यक्रम के बालवाड़ी प्रकाश के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हैं लक्ष्मी मुरलीधर जुड़े हैं। कौन जुड़े हैं? लक्ष्मी मुरलीधर जुड़े हैं। तो सूची 1 में दी गई पदों को सूची 2 में दिए गए मदों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो व्यक्तिक प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, वनस्पति या पौधा प्रबंधन, बाजार प्रबंधन। तो क्या होगा? तो व्यक्तिक प्रबंधन का संबंध जो है कि व्यक्तिक प्रबंधन, तो व्यक्तिक प्रबंधन का कार्य वितरण से है और वित्तीय प्रबंधन जैसा कि पैसा से है तो किस बुक से है? तो इसका दूसरा, इसका पहला। तो दूसरा पहला किसमें है? दूसरा पहला जो कि ए में है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। और वानस्पतिक प्रबंधन जो है कि वानस्पतिक प्रबंधन में जो कि उत्पाद अनुसूची हो जाएगा, उत्पाद अनुसूची हो जाएगा। और बाजार प्रबंधन में जो है कि कटौती या बट्टा हो जाएगा। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। बाजार प्रबंधन में क्या? कटौती, बट्टा। वनस्पति प्रबंधन में उत्पाद अनुसूची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, संघर्ष समाधान के निम्नलिखित पद्धतियों को उच्चतम स्तर से निम्नतम स्तर तक के अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसे उच्चतम स्तर से जो कि उच्चतम स्तर से जो है कि उच्चतम स्तर से निम्नतम स्तर तक व्यवस्थित करना है। तो स्वैच्छिक आत्मसमर्पण पहले जो कि रूपांतरण हो जाएगा, पहले उच्च रूपांतरण हो जाएगा, फिर उसके बाद जो कि स्वैच्छिक आत्मसमर्पण, फिर जो है कि एकीकरण प्रभुत्व हो जाएगा, लास्ट में प्रभुत्व हो जाएगा। तो दूसरा पहला चौथा तीसरा, दूसरा पहला चौथा तीसरा डी में, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। पहले जो कि रूपांतरण हो जाएगा, स्वैच्छिक आत्मसमर्पण, एकीकरण, प्रभुत्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अभिकथन और कारण पूछा है। तो अभिकथन ए कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो भारतीय सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था, तो यह जो कि सत्य है। और यह देश, कारण आर पूछ रहा है कि यह देश की 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करता है। तो ये भी सही है। ए और आर दोनों सत्य है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो शिक्षा, भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम को 1 अप्रैल 2010 में कांग्रेस एवं उसके सहयोगी पार्टियों की सरकार के पूर्व पारित कर लागू कर दिया गया। यह अधिनियम देश के सभी लड़के लड़कियों को जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष के मध्य का शिक्षा सुनिश्चित करता है। यह सभी राज्यों में लागू कर दिया गया तथा केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहयोग दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित को स्थापना वर्ष के अनुसार सही क्रम में लिखिए। निम्नलिखित को स्थापना वर्ष के अनुसार जो कि सही क्रम में लिखना है। तो संगठित बाल विकास योजना ICDS, और पहले जो कि केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड,
CSWB हो जाएगा। फिर जो है कि उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान ICER हो जाएगा। तो दूसरा और चौथा किसमें है, दूसरा चौथा जो कि बी में है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका क्रम वाइज देख लेते हैं सन के हिसाब से, ईयर्स के हिसाब से। तो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड CSWB 1953 में आया और केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान NCERT जो कि 1961 में आया, और संगठित बाल विकास योजना ICDS जो कि 1975 में आया, और बाल विकास पर कन्वेंशनल CRC जो कि 2005 में आया, बाल विकास पर कन्वेंशनल जो कि 2005 में आया। तो विकास कार्यक्रम के नियोजन से में स्थानीय नेताओं को निम्नलिखित भी साझा समझा जाना चाहिए। बाल विकास के नियोजन में स्थानीय नेताओं को निम्नलिखित भी समझा जाना चाहिए। तो क्या समझा जाना चाहिए, तो मुख्य संचारक वेत्ता या मन नेता या सूचना नेता या परिवर्तन एजेंसी। तो जो है कि यह सभी समझाना चाहिए, मुख्य संचारक, वक्ता, मत नेता, सूचना नेता और परिवर्तन। इसका आंसर सी हो, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्वैच्छिक संगठन निम्नलिखित गतिविधियों से जुड़े हैं। तो कल्याण से जुड़े हैं और पक्ष समर्थन और नेटवर्किंग से जुड़े। ACD है, तो ACD जो है कि इसका आंसर सही, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। कल्याण, पक्ष समर्थन एवं नेटवर्किंग यदि स्वैच्छिक संगठन गतिविधियों से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे क्लासिफाइड वर्ग के अंतर्गत विज्ञापित किया गया। निम्नलिखित में से किसे जो है कि क्लासिफाइड वर्ग के अंतर्गत विज्ञापित किया गया है, तो जो कि नौकरी के लिए रिक्त स्थान और वैवाहिक, यह जो है पहला दूसरा है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो निम्न में से कौन से आर्थिक व्यवस्था में उपयोग नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से जो कि कौन से आर्थिक व्यवस्था के उपयोग नहीं होते हैं, तो जो है कि निष्पन्नता विश्लेषण और SWOT यह सब नहीं उपयोगी होते, जो कि बदलती कीमत, ट्रायल बैलेंट और स्थिर कीमत, ब्रेक इन विश्लेषण, यह सभी जो कि आर्थिक व्यवस्था में उपयोगी होते हैं। तो C और EF नहीं है, तो इसका आंसर डी सही हो, C और F नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रबंधन का सिस्टम उपागम में एक सिस्टम को अन्य से पृथक करने वाला क्षेत्र इंगित करता है, तो यह सीमा को इंगित करता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रबंधन का सिस्टम उपागम में एक सिस्टम अन्य पृथक करने वाला क्षेत्र सीमा को नियंत्रित करता है, इंगित करता है। गृह प्रबंधन सभी देशों में पाए जाने वाला सबसे अधिक समान व्यवस्था है, जिसमें अधिकांश व्यक्ति कार्यरत हैं व अधिकांश धन का उपयोग किया जाता है तथा यह व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में जो है कि सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो वस्तुओं तथा सेवाओं का उपयोग जो कि जीवन स्तर के लिए होता है, तो इसका तीसरा हो जाएगा। और धन खर्च का प्रबंधन जो कि बजट से है, तो इसका जो है कि चौथा हो जाएगा। और आय सृजन मूल्य का जो कि पारकर से संबंधित है, तो इसका पहला डी का पहला हो जाएगा। आय सृजन जो कि उद्यमिता से है, तो इसका दूसरा हो जाएगा। तीसरा चौथा दूसरा पहला किसमें है, तीसरा चौथा दूसरा पहला, तो तीसरा चौथा दूसरा पहला ए में है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो वस्तु तथा सेवाओं का उपयोग जीवन स्तर से, धन खर्च का प्रबंधन जो कि बजट से है, आय सृजन का प्रबंध उद्यमिता और मूल्य का पारकर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सूची 1 का सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में जो कि इमारत का अभिमुखीकरण है, तो इमारत का अभिमुखीकरण जो है कि एकांतता से संबंधित है, और कमरों का विन्यास जो कि विशालता से, सॉरी, इमारत का अभिमुखीकरण जो है कि पक्ष से संबंधित है। इमारत का अभिमुखीकरण पक्ष से संबंधित है, और जो कि कमरों का विन्यास सामूहिकीकरण से है, कमरों का विन्यास सामूहिकीकरण से। और व्यक्तिगत सुरक्षा, तो व्यक्तिगत सुरक्षा जो कि एकांतता से है, एकांतता से व्यक्तिगत सुरक्षा। और विस्तारण से जो कि विशालता है, विस्तारण से क्या है, विशालता है। तो पहले का जो है कि पहले का तीसरा, दूसरे का जो है कि पहला, और तीसरे का जो है कि दूसरा, और फिर लास्ट में तीसरे का जो है कि तीसरे का जो कि चौथा हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा। तीसरा पहला चौथा दूसरा किसमें है, तीसरा पहला चौथा दूसरा सी में है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा।
तो इमारत के अभिमुखीकरण जो कि पक्ष है, कमरों का विन्यास, सामूहिकरण, व्यक्तिगत सुरक्षा, एकांतता है, और विस्तार जो कि विशालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 में दिए गए रिकॉर्ड को सूची 2 में दिए गए विभागों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो पहला जो कि रिकॉर्ड दिया गया है, दूसरा जो कि विभाग दिया गया है। तो पहला क्या दिया है, पहला रिकॉर्ड और दूसरा जो कि विभाग दिया गया है। तो पहले में स्कंदन पंजी स्टॉक बुक, स्कंदन पंजी स्टॉक बुक जो कि भंडारण से है, और के ओ टी, तो के ओ टी जो है कि खाने का कमरा है, और वेतन चिट्ठा रिकॉर्ड, तो वेतन चिट्ठा रिकॉर्ड जो कि खरीदारी से है, और विनिर्देशन जो है कि, तो विनिर्देशन किससे, तो विनिर्देशन जो है कि सॉरी स्कंदन पंजी स्टाफ बुक जो है कि भंडार से है, के ओ टी जो है कि खाने का कमरा है, और इसका तीसरा हो जाएगा, इसका चौथा हो जाएगा, और वेतन चिट्ठा पे रोल रिकॉर्ड का संबंध जो कि किससे हो जाएगा, तो इसका जो है कि कार्मिक से हो जाएगा, कार्मिक से है, तो इसका दूसरा हो जाएगा, और विनिर्देशन विनिर्देशन जो कि खरीदारी से हो जाएगा, खरीदारी से इसका पहला हो जाएगा, तीसरा चौथा दूसरा पहला, तीसरा चौथा दूसरा पहला जो कि बी में है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो स्कंदन पंजी रिकॉर्ड बुक भंडारण है, के ओ टी खाने का कमरा है, वेतन चिट्ठा पेरोल कार्मिक है, विनिर्देशन जो कि खरीदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नीचे दिए गए प्रबंधकीय कार्य का सही अनुक्रम बताइए, नीचे दिए गए प्रबंधकीय कार्य का सही अनुक्रम बताना है। तो जो है कि सी नियोजन हो जाएगा, और संगठित करना हो जाएगा, नियोजन संगठित करना, पहले नियोजन हो जाएगा, सी है, संगठित करना हो जाएगा, डी है, फिर उसके बाद जो है कि संगठित कर लिया जाएगा, तो उसके बाद जो है कि कर्मचारियों को नियुक्त करना होता है, कर्मचारियों को नियुक्त करना होता है, फिर उसके बाद जो है कि निर्देश दिया जाता है, निर्देश को दिया जाता है, जी, और निर्देश देने के बाद समन्वय किया जाता है, समन्वय किया जाता है, ई है, फिर समन्वय करने के बाद सूचना देना होता है, ए है, सूचना देने के बाद जो है कि लास्ट में बजट बनाना होता है, यफ है, तो बजट बनाना होता है, सी डी बी जी ई ए, सी डी बी जी ई ए एफ जो कि बी में है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नियोजन संगठित करना, कर्मचारी नियुक्त करना, निर्देशन देना, समन्वय, सूचना देना, बजट बनाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। तो अभिकथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है। तो अभिकथन ए में जो है कि घर समान अवसरों के जरिए दोनों लिंगों के विकास का स्थान है, तो यह मिथ्या है, और दोनों लिंगों को व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक विकास घर के अंदर संभव नहीं है, तो ये तो सत्य है, तो इसका ए मिथ्या और ए जो है कि सत्य है। सॉरी सॉरी पूछा है कि घर समान अवसरों के जरिए दोनों लिंगों का विकास स्थान क्या है, दोनों लिंगों का विकास स्थान है, तो यह सत्य है, और दोनों लिंगों का व्यक्तिक तथा व्यवसायिक विकास घर के अंदर संभव नहीं है, तो यह जो कि संभव है, ये गलत है, यह गलत है, यह मिथ्या है, आर सारा मिथ्या है, ए सही है पर आर जो कि मिथ्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है कि अभिकथन ए कह रहा है और कारण आर कह रहा है। तो अभिकथन ए में जो कि कह रहा है कि आत्मधारण व्यक्ति का बिंब है, जिस तरह वे आत्मधारण व्यक्ति आत्मधारण व्यक्ति का बिंब है, जिस तरह से वह अपने आप को, अपनी योग्यताओं और सीमाओं को महसूस करता या देखता है, तो यह सही है, और कारण आर करा कि आत्मधारण सामाजिक तुलना के बगैर भूतपूर्व स्व की तुलना में इस समय स्व का बोध होता है, तो यह आर जो कि गलत है, ए सही है पर आर गलत है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। उपयुक्त विकल्पों में से विकल्प ए सही विकल्प है, क्योंकि आत्मधारण व्यक्ति का बिंब है, जिस तरह से वह अपने आप को, अपनी योग्यताओं और सीमाओं को महसूस करता या देखता है, यह कथन सत्य है, अतः आत्मधारण सामाजिक तुलना के बगैर जो कि भूतपूर्व स्व की तुलना में स्व का बोध है, अतः कारण आर जो कि असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो पूछा है कि अभिकथन ए और कारण आर है। तो अभिकथन ए कह रहा है कि एस्थेटिक मुद्रा में खड़े रहकर थका देने वाला है, एस्थेटिक मुद्रा में खड़े रहना थका देने वाला है,
तो यह जो है कि सत्य है और कारण कह रहा है कि कार्य के लिए खड़े रहने के समय हाथ पांव में रक्त संचरण प्रभावित होता है। तो यह कार्य के द्वारा खड़े रहने पर समय जो कि हाथ पांव में रक्त संचरण प्रभावित होता है, परंतु आर जो कि सही नहीं है, स्पष्टिक नहीं है। तो ए सही है, ए और आर दोनों सत्य, पर जो कि आर का स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है, सही से मतलब स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बीज जो दस्तावेज हैं जो खरीदे सामान के साथ आता है, और यह जो कि सत्य है और कारण आर का है, इसके आधार पर नगद भुगतान करना होता है, यह असत्य है। तो डी सही है, ए सही है पर आर जो कि असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्रियान्वयन के संगठक हैं, क्रियान्वयन के संगठक कौन है? तो जो है कि सुलभ बनाना और नियंत्रित करना, यह क्रियान्वयन के संगठक है, तो इसका आंसर बी सही हो जाए। दूसरा तीसरा, तो इसका आंसर बी सही है। क्रियान्वयन के संगठक जो है कि सुलभ बनाना, नियंत्रण करना, किसी भी कार्य को नियंत्रित करना या उसका मुख्य उद्देश्य होता है, और उसके सुलभ बनाना भी चाहिए ताकि कार्य आसानी से पूर्ण हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन उपागम नहीं है? तो डबल एंट्री सिस्टम जो कि प्रबंधन उपागम नहीं है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। क्लासिक और व्यवस्था उपागम और मानवीय प्रबंधन, ये सभी प्रबंधन उपागम है, डबल एंट्री सिस्टम नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है कि सूची एक में दिए गए संगठनों को सूची एक में दिए गए तो संगठन की सूची है, और दूसरे में जो है कि उनके संगठनों के कार्यों को सम्मिलित किया गया है। तो मोबाइल क्रेच संगठन का क्या हो जाएगा? तो बाल स्वास्थ्य है, इसका पांचवा हो जाएगा मोबाइल क्रेच, जो कि बाल स्वास्थ्य है। IWS जो कि निर्यात। तो देखते हैं पहले का पांचवा तो किसमें मिलता है? पहले का पांचवा जो है कि केवल सी में है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो इसका मिलान देख लेते हैं फिर से। तो मोबाइल क्रेच जो कि बाल स्वास्थ्य से संबंधित है, और IWS जो है कि निर्यात से, और ICAR जो है कि अनुसंधान से है। यूनेस्को UNSCO जो कि संस्कृति से संबंधित है। तो मोबाइल क्रेच बाल स्वास्थ्य, IWS जो कि निर्यात, ICAR अनुसंधान, यूनेस्को UNESCO जो कि संस्कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सूची एक में दिए गए उपकरणों को सूची दो के साथ खाद्य परोसर इकाई से मिलान करना है। तो तराजू उपकरण, सूची एक में उपकरण है तराजू और खाद्य परोसर इकाई। तराजू में जो कि क्या आएगा? तराजू जो है कि भंडार गृह से संबंधित है। तराजू में तराजू पर जो कि खाद्य परोसर इकाई में जो कि भंडार गृह आएगा, तो इसका तीसरा हो जाएगा। और फिर जो कि खाद्य ट्रोली में जो है कि पेंट्री आएगा, तो इसका जो है कि चौथा हो जाएगा। तो तीसरा चौथा किसमें है? तो तीसरा चौथा डी में है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो फिर से इसका मिलान देख लेते हैं सही से पूरा। तो तराजू जो कि भंडार गृह है, खाद्य ट्रॉली जो है कि वितरण काउंटर है। खाद्य ट्रॉली क्या है? वितरण काउंटर है। फूड प्रोसेस जो कि तैयारी है। और तेलामेंटर जो कि पेंट्री है। भाप का कुकर जो कि उत्पादन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभिकथन ए कह रहा है कि प्रौद्योगिकी के विस्तार एवं परिवर्तन को भी अदल बदल कर प्रयुक्त किया जाता है, परंतु दोनों एक समान है। तो यह सही है और नहीं, ये गलत है। प्रौद्योगिकी के विस्तार एवं परिवर्तन को भी अदल बदल कर प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु दोनों एक समान है, तो यह गलत है। और कारण आर कह रहा है कि विस्तार एक शैक्षिक प्रक्रिया है, प्रौद्योगिकी के परिवर्तन में निविष्ट सप्लाई के अतिरिक्त कार्य और कृषि सेवाएं सम्मिलित होती हैं, तो यह सही है। कारण सही है और अभिकथन गलत है। तो ए सही और आर गलत है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा अभिकथन ए है और कारण आर है। तो अभिकथन ए कह रहा है कि सिद्धांत वाई में प्रबंधन की आवृत्ति की मान्यता आशावादी है। तो सिद्धांत वाई में प्रबंधन की आवृत्ति की मान्यता जो कि आशावादी है, तो यह सत्य है। और कारण आर का है कि उसका मानना है कि उचित स्थिति में कार्यकर्ता का परिनिरीक्षण और मार्गदर्शन करना चाहिए। तो यह क्या है? तो यह मिथ्या है। यह मिथ्या, ए सही है पर आर जो कि मिथ्या है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो सूची एक में सूची दो को सम्मिलित करना है। सूची एक में जो है कि सूची दो को सम्मिलित करना है।
तो सूची 1 में अति अभिक्षरण दिया गया है। अति अभिक्षरण का संबंध किससे है? तो अति अभिक्षरण का अति आश्रितता से। किससे है? अति आश्रितता से है। किससे है? अति आश्रितता से है। तो इसका मिलान दूसरे से हो जाएगा, इसका दूसरा हो जाएगा। और अनुज्ञात्मक अनुज्ञात्मक का जो है कि संबंध किससे है? तो अनुज्ञात्मक का जो है कि उत्तरदायित्विकहीनता से है। तो इसका चौथा हो जाएगा अस्वीकृति। अस्वीकृति जो कि आक्रमणीशीलता से। अस्वीकृति आक्रमणीशीलता से है। आक्रमणीशीलता से है। और स्वीकृति जो है कि स्वीकृति जो कि विश्वस्त से है। किससे? विश्वस्त से। इसका तीसरा हो जाएगा। तो दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा जो कि डी बी में है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो अति अभिरक्षण अति आश्रितता से है, और अनुज्ञात्मक जो कि उत्तरदायित्वहीनता से है, अस्वीकृति जो कि आक्रमणशीलता से है, स्वीकृत जो कि विश्वस्त से है। तो सूची 1 को वस्तु को सूची 2 के मिलान करना, सूची 1 को जो कि सूची 2 से मिलान करना है। तो एमबीओ का संबंध किससे हो जाएगा? तो प्रबंधन से हो जाएगा। और सीसीपी का संबंध किससे हो जाएगा? तो सीसीपी का संबंध जो है सीसीपी एमबीओ का संबंध जो है कि प्रबंधन से हो जाएगा। सीसीपी का संबंध जो है कि स्वच्छता से हो जाएगा। और निरंतर तालिका का संबंध जो है कि मीन्यू से हो जाएगा। और एला कार्टे का संबंध जो है कि सॉरी निरंतरता का संबंध जो कि संग्रह से हो जाए। एला कार्टे का जो कि मीनू से हो जाएगा। और विशिष्ट वितरण का संबंध जो है कि खरीदारी से हो जाएगा। तो पहले का जो है कि दूसरा, पहला और तीसरा, चौथा, तो दूसरा, पहला, तीसरा, तीसरा जो कि ए में है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो एम एमबीओ जो कि प्रबंधन है, सीसीओ जो कि स्वच्छता है, निरंतर तालिका संग्रह है, ए कार्ड जो कि मेन्यू है, विशिष्ट वितरण जो कि खरीदारी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय प्रबंधन का अनुवर्ती क्रम क्या है? वित्तीय प्रबंधन का अनुवर्ती क्रम क्या है? तो वित्तीय स्रोतों का विश्लेषण, इसका अनुवर्ती क्रम पूछा है। वित्तीय प्रबंधन का अनुवर्ती क्रम क्या है? तो पहले लक्ष्यों को अधिमान तथा मानक स्थापित करना होता है। लक्ष्यों का अधिमान तथा मानक स्थापित करना होता है। तो दूसरा हो जाएगा, फिर वित्तीय स्रोतों का विश्लेषण करना होता है। फिर उसके बाद जो है कि योजनाबद्ध वित्तीय व्यवहारों को स्थापित करना, फिर खर्च और बचत को नियंत्रित करने के लिए बजट करना। तो दूसरा, पहला किसमें है? दूसरा, पहला जो कि बी में है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो पहले लक्ष्यों को अधिगम तथा मानक स्थापित किया जाता है। क्या? अधिगम तथा मानक स्थापित किया जाता है। फिर वित्तीय स्रोतों का विश्लेषण किया जाता है। फिर योजनाबद्ध वित्तीय व्यवस्था को स्थापित करना होता है। फिर खर्च और बचत को नियंत्रित करने के लिए बजट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सूची 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निश्चित अंकों को पदवी दूसरे सारे अंकों के परस्पर संबंध में मालूम करने के लिए कौन सा वितरण उपयोग करना चाहिए? तो निश्चित अंकों की पदवी दूसरे सारे अंकों के परस्पर संबंध में मालूम करने के लिए कौन सा वितरण प्रयोग करना चाहिए? तो जो है कि कौन सा वितरण प्रयोग, तो संचयी आवृत्ति वितरण का प्रयोग करना चाहिए। संचयित आवृत्ति वितरण का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, तो सूची 1 का मिलान, इसमें जो है कि अभिकथन दिया गया है। तो अभिकथन और कारण दिया गया। तो सूक्ष्म ऋण महिला आर्थिक सशक्तिकरण का एक मूलभूत यंत्र है। तो यह सत्य है। और कारण कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह उद्यमिताशीलता को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म ऋण का उपयोग करता है। तो ये भी सही है, ए और आर दोनों सही है। और ए आर की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो सूक्ष्म ऋण महिला आर्थिक सशक्तिकरण का एक मूलभूत यंत्र है, क्योंकि स्वयं सहायता समूह उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म ऋण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सोपानिकों या पदानुक्रम के स्तर को हल करने के तरीकों के साथ सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में जो कि सोपानिक दिया गया, सूची 2 में जो कि तरीके दिए गए हैं। तो निम्नतम का तरीका क्या है? निम्नतम का तरीका क्या है? तो निम्नतम जो कि प्रबल है, निम्नतम प्रबल का तरीका है। और कुछ नीचा जो कि अंतर को
स्वीकारना होता है, कुछ कुछ नीचा अंतर को स्वीकारना होता है, कुछ कुछ ऊंचा जो है कि मध्य मार्ग होता है, कुछ कुछ ऊंचा मध्य मार्ग होता है। और उच्चतम, उच्चतम जो कि एक ही कारण है, उच्चतम एक ही कारण है। तो निम्नतम प्रबल है, निम्नतम का प्रबल है तीसरा। और कुछ कुछ नीचा जो है कि अंतर है, तो ये इसका तीसरा हो जाएगा। और कुछ कुछ नीचा जो कि अंतर के स्वीकारना होता है, इसका पांचवा हो जाएगा। कुछ कुछ ऊंचा जो है कि इसका दूसरा हो जाएगा। और उच्चतम जो है कि पहला हो जाएगा। तीसरा पांचवा दूसरा पहला, तीसरा पांचवा दूसरा पहला जो कि बी में है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो निम्नतम प्रबल है, कुछ कुछ नीचा, अंतर को स्वीकारना, कुछ कुछ ऊंचा, मध्यमान, उच्चतम एक ही कारण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा कि निम्नलिखित कानूनों को अधिनियमित होने के वर्ष एकदम हाल ही में से लेकर सबसे पुराने तक के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो निम्नलिखित कानूनों के अधिनियम होने के वर्ष एकदम हाल ही में से लेकर सबसे पुराने तक के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले जो कि बाल श्रम प्रतिषेध तथा विनिमयन अधिनियम आया, फिर उसके बाद जो है कि बाल श्रम विनियम अधिनियम आया, फिर उसके बाद जो है कि बधुआ, उसके बाद जो है कि कारखाना अधिनियम आया। तो बाल श्रम प्रतिषेध तथा विनिमय अधिनियम आया, फिर उसके बाद बागान अधिनियम आया। तो पहले बाल श्रम अधिनियम आया, फिर बागान अधिनियम आया, फिर उसके बाद जो कि कारखाना अधिनियम आया। बागान, सॉरी, पहले जो है कि बाल श्रम प्रतिषेध तथा विनिमय अधिनियम आया, फिर उसके बाद बंधुआ श्रम प्रणाली अधिनियम आया, उन्मूलन आया। और उसके बाद जो है कि बगान अधिनियम आया, फिर लास्ट में कारखाना अधिनियम आया। तो डी सी बी ए जो कि डी में है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। का कौन एडगर डेल का कौन ऑफ एक्सपीरियंस अनुभव संकुल श्रम दृष्टि सामग्रियों के उपयोग का नियोजन करने के लिए एक उपकरण है। तो यह क्या सत्य है? तो यह सत्य है। और कारण आर कर है कि यह अध्यापक अधिगम प्रक्रिया में लरण सीखुए की सहभागिता की सीमा के आधार पर श्रवण दृष्टि पद्धतियों तथा सामग्रियों को वर्गीकृत करता है। तो ये भी सत्य है। अभिकथन ए और आर दोनों सत्य है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस अनुभव संकुल श्रवण दृष्टि सामग्रियों के उपयोग का नियोजन करने के लिए एक उपकरण है। फिर से देखते हैं, आवाज चली गई थी। तो एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस अनुभव संकुल श्रवण दृश्य सामग्री के उपयोग का विनियोग करने के लिए एक उपकरण है। तो यह सत्य है। यह अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लर्नर सुखवे की सहभागिता की सीमा के आधार पर श्रवण दृष्टि पद्धतियों तथा सामग्रियों का वर्गीकृत करता है। तो ए भी सत्य है। ए और आर दोनों सत्य, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन ए कह रहा है कि एक कार्यकर्ता की कुशलता उस स्थिति के अति उत्तम होती है जब उसका शीर्ष वक्षस्थल और श्रेणी पद प्रदेश का प्रक्षेपण एक सीधी रेखा में होता है। और जो है कि कार्यकर्ता, तो यह सत्य है। और कार्यकर्ता की कुशलता उत्तम होने का कारण है कि उसके शारीरिक वजन इकट्ठे संरेखी होते हैं जो ऐंठन के कारण होता है। तो यह गलत है। तो ये सही है, पर आठ जो कि गलत है, इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रबंधन का कौन सा उपागम संग्रहागार की जगह समय और प्रयास का नियंत्रण करता है। प्रबंधन का कौन सा उपागम जो कि संग्रहागार की जगह जो कि समय और प्रयास का नियंत्रण करता है। तो JIT है, JIT, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो JIT है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची एक में दिए गए लागत घटकों को सूची दो में दिए गए उनके उपकरणों के साथ सम्मिलित करना है। तो सूची एक में जो कि लागत घटक है, सूची दो में जो कि उनके उपकरण है। तो जो है कि इसका मिलान करना है। तो खाद्य पदार्थ उपागम का संबंध किससे है? तो यह कच्ची सामग्री से है। खाद्य पदार्थ उपागम, खाद्य पदार्थ लागत जो कि कच्ची सामग्री से है। इसका तीसरा हो जाएगा मजदूरी लागत जो कि किससे है? मजदूरी लागत जो कि उपकरणों की मरम्मत से है।
उपकरणों, सॉरी कितना गलत होगा। तो मजदूरी लागत जो है कि किससे है, कर्मचारियों की वर्दिया से है, कर्मचारियों की वर्दिया से है। तो इसका फिर से देखते हैं। तो खाद्य पदार्थ लागत जो है कि किससे है, खाद्य पदार्थ लागत जो कि कच्ची सामग्रियों से, इसका तीसरा हो जाएगा। और इसका तीसरा हो जाएगा मजदूरी लागत जो है कि कर्मचारी की वर्दिया से, कर्मचारी की वर्दिया से। तो इसका चौथा हो जाएगा ऊपरी प्रभाव लागत किससे है, तो बिजली पर खर्च से है, बिजली पर खर्च से है। तो इसका दूसरा। और रख रखाव लागत जो है कि उपकरणों की मरम्मत से है, उपकरणों की मरम्मत से, इसका पहला हो जाएगा। तीसरा दूसरा, तीसरा चौथा दूसरा पहला कितनी है, तीसरा चौथा दूसरा पहला जो कि ए में है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो खाद्य पदार्थ लागत जो कि कच्ची सामग्री है, मजदूरी लागत जो कि कर्मचारियों की वर्दिया है, ऊपरी प्रभाव लागत जो कि बिजली पर खर्च है, रख रखाव लागत जो कि उपकरणों की मरम्मत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सहभागी अधिगम तथा कार्य व्यापार की युक्तियां क्या है, सहभागी अधिगम तथा कार्य व्यवहार की युक्तियां क्या है। तो इसका तो इसमें जो है कि वेन डायग्राम हो जाएगा, वेन डायग्राम हो जाएगा, फिर सीजनल डायग्राम हो जाएगा, और फिर जो है कि केंद्रीय समूह चर्चा हो जाएगा, केंद्रीय समूह चर्चा हो, वेन डायग्राम, सीजनल डायग्राम, केंद्रीय समूह चर्चा। तो पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो ठीक, फिर से देखते हैं। नहीं, हाँ, वेन डायग्राम, सीजनल डायग्राम, केंद्रीय समूह चर्चा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वैज्ञानिक प्रबंधन को प्रोत्साहन देने में मुख्य योगदान रखा। तो वैज्ञानिक प्रबंधन को प्रोत्साहन देने में मुख्य योगदान रखा कौन, टेलर ने रखा। वैज्ञानिक प्रबंधन को प्रोत्साहन देने का मुख्य योगदान जो कि टेलर का है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से एक आधुनिक सूचना तकनीकी नहीं है। तो टेल टेले टेलीटेयर्स है, और पेजेंट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, यह सभी जो कि आधुनिक सूचना तकनीकी है, जो कि फेसिमाइल नहीं है, फेसिमाइल नहीं है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो आधुनिक सूचना तकनीकी टेलेंटेक्स, पेजेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और है। फेसिमाइल आधुनिक सूचना की तकनीकी नहीं है। फेसिमाइल का अर्थ है अनुवाद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कर्मचारियों के सही अनुवाद चुनाव के लिए 8 चरणों का प्रयोग किया जाता है, इनको सही प्रायोगिक क्रम में लिखें। तो इसको सही प्रायोगिक क्रम में लिखना है। तो कर्मचारियों के सही चुनाव के लिए 8 चरणों को दिया गया है, इनको जो है कि सही क्रम में लिखना है। पहले क्रम में क्या होगा, तो पहले क्रम में जो है कि काम की आवश्यकता की तैयारी होगी, पहले क्रम में ये काम की आवश्यकता की तैयारी होगी। तो तीसरा हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है कि अर्जित छांटना होता है, अर्जित छांटना होता है। तो दूसरे स्थान पे यह हो तीसरा हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा, नहीं पहला है, पहला हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है कि कौशल को परखना होता है, क्या करना होता है, पहले काम की आवश्यकता की तैयारी करनी होती है, फिर अर्जित को छांटना होता है। फिर जो है कि अर्जित को छांटने के बाद इंटरव्यू लेना होता है, फिर क्या करना होता है, इंटरव्यू लेना होता है। तो चौथा हो जाएगा, इंटरव्यू लेना होता है। फिर उसके बाद इंटरव्यू के बाद जो है कि अप्रेशल किया जाता है। पांचवा हो जाएगा, अप्रेशल किया जाता है। फिर उसके बाद जो है कि उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जाता है, उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसका चौथा हो जाएगा। फिर उसके बाद जो कि कौशल की परख करना होता है, कौशल की परख करना होता है। तो इसका दूसरा हो जाएगा कि कौशल की परख के बाद जो है कि कॉन्ट्रैक्शन तय करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो है कि तय करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो है कि तय करना होता है। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट तय करने के बाद जो है कि मेडिकल जांच करना था, लास्ट में जो है कि मेडिकल को जांचा जाता है, मेडिकल जांच करना होता है। तो तीसरा पहला चौथा किसमें है, तीसरा पहला चौथा बी में है। तो इसका आंसर बी सही हो गया। फिर से इसका क्रम वाइज देख लेते हैं। कर्मचारियों के सही चुनाव के लिए 8 चरणों में प्रयोग किया जाता है, कितने चरणों में प्रयोग किया जाता है, 8 चरणों में प्रयोग किया जाता है। इनका सही प्रायोगिक चक्र है
काम की आवश्यकता की तैयारी, अर्जित छांटना, इंटरव्यू लेना। पहले काम की आवश्यकता की तैयारी किया जाता है, फिर जो कि अर्जित को छांटा जाता है, फिर उसमें जो सही रहता है उसका इंटरव्यू लिया जाता है, फिर एक्सप्रेशन किया जाता है, फिर उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जाता है, फिर कौशल की परख की जाती है, इसके अंदर कौन सी कौशल है, तो कॉन्ट्रैक्ट तय किया जाता है, फिर मेडिकल की जांच, लास्ट में जो कि मेडिकल की जांच की जाती है। तो हमारा जो कि नेक्स्ट टॉपिक आ गया है बालवाड़ी। तो इसे भी देख लेते हैं बालवाड़ी को भी। तो बालवाड़ी जो कि युवा माता पिता के लिए विद्यालय पूर्व में आयोजित कार्यशाला बच्चे की देखभाल की सर्वोत्तम व्यवहार की विशिष्ट स्पष्ट करती है। प्रोन्नत के लिए एक प्रमुख क्षेत्र का चयन कीजिए। इसमें एक प्रमुख क्षेत्र का चयन करना है। इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहले में जो कि खेत का महत्व दिया गया है और दूसरे में जो है कि सुसंगत अनुसाधन है। पहले खेत का महत्व भी है, सुसंगत अनुशासन है और संतुलित आहार, यह सभी जो है कि बालवाड़ी में रहेगा। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो युवा माता पिता के लिए विद्यालय पूर्व में आयोजित कार्यशाला बच्चे की देखभाल की सर्वोत्तम व्यवहार की विशिष्ट स्पष्ट करती है। प्रोन्नत के लिए प्रमुख क्षेत्रों का चयन इस प्रकार है। खेल का महत्व, सुसंगत अनुशासन और संतुलित आहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एनसीपीसीआर एक स्वायत्त संस्था है जो प्रतीक है। एनसीपीसीआर जो कि एक स्वायत्त संस्था जो प्रतीक है किसका, तो पूर्वशाला केंद्र पालनहार एवं शोध के लिए राष्ट्रीय परिषद। तो इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। तो अभिकथन और कारण दिया गया है। तो अभिकथन में जो कि अभिकथन ए में जो पूछा है कि शालापुर बच्चे 2 से 6 वर्ष के बीच की आयु में व्यापक प्रकार के कौशल सुधार करते हैं, जैसे कि अनुभूति, अवधारणा तथा तर्कपूर्ति सोच हो जाएगा। तो ये क्या सही है? तो यह जो है कि सही है। और कारण आर का तंत्रिका रेशों का माइलिनाइजेशन, धनतव्य मज्जीकरण और सिंथेटिक प्रसूनिंग और साथ ही वयस्क मस्तिष्क व्यक्ति में 70 से 60% की वृद्धि में कौशल में प्रभावशाली बदलाव आता है। तो ए भी सही, ए और आर दोनों सही है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सब्सिडाइज्ड प्राइसिंग किन खान पान प्रबंधनों में प्रयोग की जाती है। तो सब्सिडाइज्ड प्राइसिंग किन खान पान प्रबंधनों में की जाती है। तो किन खान पान प्रबंधन की जाती है, तो जो है औद्योगिक कैफेटेरिया में की जाती है। सब्सिडाइज्ड प्रोसेसिंग जो है कि औद्योगिक कैफेटेरिया में की जाती है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सेलमान द्वारा उल्लेखित पर्सपेक्टिव ट्रेनिंग की अवधारणा का सही क्रम बताइए। सेलमान द्वारा उल्लेखित पर्सपेक्टिव ट्रेनिंग की अवधारणा का सही क्रम बताइए। तो इसका सही क्रम बताना है। तो जो है कि पहले में क्या होगा, तो स्वपरावर्तन पर्सपेक्टिव ट्रेनिंग हो जाएगा, स्वपरावर्तन पर्सपेक्टिव ट्रेकिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद जो कि तृतीय पक्ष पर्सपेक्टिव ट्रेकिंग हो जाएगा और समाज परक पर्सपेक्टिव ट्रेटिक हो जाएगा। फिर जो कि सामाजिक सूचनात्मक पर्सपेक्टिव ट्रेटिक हो जाएगा, ट्रैकिंग हो जाएगा, सॉरी ट्रैकिंग हो जाएगा। स्वपरावर्तन पर्सपेक्टिव ट्रैकिंग हो जाएगा। तो दूसरा है तृतीय पक्ष पर्सपेक्टिव ट्रेकिंग हो जाएगा और ट्रेकिंग हो जाएगा और समाज परक पर्सपेक्टिव ट्रेकिंग हो जाएगा। फिर लास्ट में सामाजिक सूचनात्मक पर्सपेक्टिव ट्रेकिंग हो जाएगा। तो दूसरा तीसरा चौथा पहला, दूसरा तीसरा चौथा पहला जो कि बी में है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। सेलमाल द्वारा उल्लेखित पर्सपेक्टिव ट्रेकिंग की अवस्थाओं का सही क्रम में स्वपरावर्तन पर्सपेक्टिव ट्रेकिंग, तृतीय पक्ष पर्सपेक्टिव ट्रेकिंग, समाज परक पर्सपेक्टिव ट्रेकिंग और सामाजिक सूचना पर्सपेक्टिव ट्रेकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पदानुक्रम में व्यवस्थित करें। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पदानुक्रम को व्यवस्थित करना है। तो पहले जो है कि सीपीडीओ हो जाएगा, सीपीडीओ। फिर उसके बाद जो है कि सीपीडीओ के बाद जो है कि आएगा पर्यवेक्षण हो जाएगा, सीपीडीओ पर्यवेक्षण और बहुउद्देशीय कार्यकर्ता जो कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो जाएगा। पहला जो है कि सीपीडीओ है, तो तीसरा इसमें जो बी में है तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा।
तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पदानुक्रम जो है कि सीपीडीओ प्रशिक्षण बहुउद्देशीय कार्यकर्ता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पीको प्रणाली का उपयोग इनमें से किसमें किया जाता है। पीको प्रणाली का उपयोग इनमें से किसमें किया जाता है, तो भंडार में किया जाता है। किसमें किया जाता है, भंडार में। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, भंडार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बालवाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो बालवाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत जो थी 1970 से 71 में हुई थी। कब हुई थी, 1970 से 71 में। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो बालवाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत जो थी 1970 से 71 में की गई थी। यह 3 से 6 वर्ष के बालक के कुपोषण से बचाने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की। कितने वर्ष के बालक के लिए की गई थी, तो 3 से 6 वर्ष के बालक को कुपोषण से बचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। यह कार्यक्रम भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू किया गया था। तो जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक बी है, प्राथमिक स्कूल नर्सरी स्कूल है। तो इसका क्लास जो कि हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, आप सबका धन्यवाद।